क्या चाचौड़ा में होगा त्रिकोणीय मुकाबला? क्या वहां पर बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका मीना दे पाएगी आईपीएस की पत्नी ममता मीना को टक्कर, या फिर हरा पाएगी वर्तमान विधायक दिव्य सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को? त्रिकोणीय है मुकाबला, एक तरफ आईपीएस की पत्नी तो दूसरी तरफ आईआरएस की पत्नी तो तीसरी तरफ है पूर्व सीएम के भाई। जबरदस्त होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे थे ग्लोबल वॉरियर। हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित, और इसी में हम बात कर रहे हैं चाचौड़ा विधानसभा की। गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा इन दिनों सुर्खियों में है और वहां पर जबरदस्त मुकाबला देखने को आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर ऐसे आसार दिख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी ने जैसे ही दूसरी सूची में प्रियंका मीना टेची का नाम जारी किया, तो वही बीजेपी की पूर्व विधायक रही और जिला पंचायत सदस्य दमदार नेता ममता मीना ने बगावत कर दी। हालांकि वहां पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह वहां से वर्तमान में विधायक है। उन्होंने पिछले चुनाव में यानी कि 2018 में ममता मीना को हराया था। अब बात यह है कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी ने दूसरी सूची में जैसे ही प्रियंका मीना पेची का नाम जारी किया, तो बीजेपी की कद्दावर नेता ममता मीना ने अपनी पार्टी से बगावत कर ली और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर आम आदमी की झाड़ू उठा लिया है। अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू को उठाने से और दूसरी तरफ प्रियंका मीना पेच बीजेपी के उम्मीदवार बनने से और इधर वर्तमान विधायक कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई के मैदान में होने से ये मुकाबला त्रिकोणीय है। हालांकि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि गुना जिले की ये विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में स्पष्ट रूप से जा रही है, क्योंकि ममता मीना कहीं न कहीं काफ़ी मजबूत चेहरा थी और जिनके अलग होने से आम आदमी पार्टी में जाने से कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रियंका मीना जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनको बड़ा नुकसान होने वाला है, और ममता मीना कहीं न कहीं मीना समाज का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है लगभग 50,000 के करीब उसको बांट देगी। यानी प्रियंका मीना और ममता मीना में वो वोट बैंक बढ़ जाएगा, और जिससे कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जो वर्तमान में विधायक है उनकी जीत आसान हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तो एक मज़ेदार बात यह है कि प्रियंका पैची जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है वो आईआरएस अधिकारी प्रद्युमन मीना की पत्नी है, और उन्होंने 6 महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। पहले वो कांग्रेस में थी, जिला परिषद का चुनाव भी लड़ी थी लेकिन हार गई थी, और उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर बीजेपी की कद्दावर नेता वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य, इस पूर्व में 2013 से 18 तक बीजेपी के विधायक रही, और उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के करीबी नेता हनुमान कहे जाने वाले शिवनारायण मीना को 35,000 से करीब वोटों से हराया था। इससे पहले शिवनारायण मीना 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे थे। तो ममता मीना अपने आप में एक दमदार नाम था, और ममता मीना इससे पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुकी है। उनके पति आईपीएस अधिकारी है। तो ऐसे में ये मुकाबला आईपीएस की पत्नी वर्सेस आईआरएस की पत्नी के बीच भी हो रहा है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी इस सीट पर हैं। ऐसे में पूरे आसार है कि गुना जिले की ये विधानसभा सीट बहुत हॉट सीट बनने वाली है, और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखेगा, जिसमें कांग्रेस की संभावना ज़्यादा है कि वो क्लीन स्वीप कर सकती है। अब ममता मीना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो वही कांग्रेस से लगभग देखते हैं कि लक्ष्मण सिंह ही वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने गुना की इस सीट पर काफ़ी प्रभाव दिखाया है, और उनका क्षेत्र का प्रभाव भी राजा होने के नाते यहाँ पर पहले से भी रहा है, और लक्ष्मण सिंह बार बार गुना जिले से अलग चाचौड़ा जिले की मांग करते रहे। तो ऐसे में वो भी यहीं से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ममता मीना बगावत कर चुकी है, आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुकी है, और बीजेपी ने प्रियंका मीना को अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में स्पष्ट रूप पे यह संघर्ष काफ़ी कठोर होगा, लेकिन इस संघर्ष के बीच कांग्रेस की जीत आसान होगी, क्योंकि प्रियंका मीना
और ममता मीनापुर विधायक दोनों एक ही समाज साथी है और ये सबसे बड़ा समाज है चाचौड़ा विधानसभा का। अगर हम चाचौड़ा विधानसभा का इतिहास देखें तो यहाँ 3 बार श्री नारायण मीणा, उससे पहले भी एक और मीणा से और फिर ममता मीणा, लगभग 5 से 6 बार यह मीणा समाज से आने वाला व्यक्ति विधायक बना है। यहाँ पर कांग्रेस भी बीच बीच में आती रही है, तो जनसंघ, बीजेपी और जनता पार्टी का भी यहाँ पर हमें वर्चस्व दिखता है। ऐसे में मीणा समाज के वोट बैंक का बंटन लगभग तय है और ऐसे कांग्रेस को एक तरफा फायदा होगा। अगर प्रियंका मीणा मैदान में नहीं होती, ममता मीणा होती, तो बड़ा प्रभाव वो दिखा पाती और दिग्विजय सिंह के भाई को कड़ी टक्कर दे पाती। लेकिन प्रियंका मीणा के खिलाफ बगावत करने से कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। ममता मीणा ने यह भी आरोप लगाया है कि मैं तो 20 साल से पार्टी की सेवा कर रही हूँ और 6 महीने पहले आई महिला को टिकट दे दिया गया है, वो एक प्रकार की पैराशूट कैंडिडेट है। निश्चित तौर पर बीजेपी इस समय इस परिस्थिति से जूझ रही है। काफ़ी जगहों पर उनको कभी ऐसी सीटों पर विरोध भी करना पड़ रहा है, कई सीधे समर्थकों की वजह से, तो कहीं इस प्रकार के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले लोगों की वजह से। अगर हम बात करें लक्ष्मण सिंह की, तो उनके भाई दिग्विजय सिंह भी यहाँ से 1994 में विधायक रह चुके हैं और उनका भी काफ़ी इस पर प्रभाव है। लक्ष्मण सिंह इस क्षेत्र से सांसद रहे 3 से 4 बार, तो उनको उसमें चाचौड़ा भी शामिल होता है राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, तो उनका पहले से भी यहाँ प्रभाव है। और ममता मीणा विधायक भी रही है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही है, 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही है, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पति IPS अधिकारी रहे। ऐसे में उनका भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सतत संपर्क है और इससे वो भी काफ़ी मजबूत है, जो कांग्रेस के लिए तो फ़ायदा हो रही है लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। प्रियंका पेची की बात करें तो पहले वो कांग्रेस पार्टी में थी और वो राजस्थान की रहने वाली है। गुना जिले के पेची गांव में उनकी शादी हुई। उनके पति IRS अधिकारी है प्रद्युमन मीणा, और ऐसे में उन्होंने कुछ ही दिन पहले जनवरी के महीने में कांग्रेस का अलविदा कहा और बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले हुए पंचायत राज चुनाव में प्रियंका पेची की हार हुई थी। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या जिनके सामने प्रियंका मीणा चुनाव हारी थी वो भी वर्तमान में वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष है, वो बीजेपी से आती है। ऐसे में एक बड़ा मुकाबला टफ यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन यहाँ पर दमदार टिकता है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भाई है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक कहीं कहीं ममता मीणा की वजह से टूट सकता है, बिखर सकता है और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। यानी संभावना, प्रोबेबिलिटी कांग्रेस ने की जीत की ज़्यादा है प्रियंका और ममता के आपसी संघर्ष की वजह से। तो आप भी दीजिए अपनी राय, फीडबैक, फिर हम किसी विधानसभा पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जय हिंद।